डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप कैट के पेपर पैटर्न में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो, आपको लगता हो कि यार टाइम कम है, जो ये सेक्शनल लिमिट है 40 मिनट्स की, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता हो, वीआरसी में भी कुछ पैसे छूट जाते हो, बट जैट में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। गाइस, मैं ऐसे एक्सेलराई में पढ़ रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका कैट में तो 75 to 80 परसेंटाइल था, बट जैट में एक अच्छा परसेंटाइल लाके उन्होंने एक्सेलराई को क्रैक करा। हेलो गाइस एंड वेलकम टू आई क्वांटा यूट्यूब चैनल। अक्टूबर एंड का जो ये टाइम होता है ना, इस पॉइंट पे आते आते कैट में अराउंड 1 महीने का टाइम बचा है। आपको ऐसा लगने लगता है कि यार अब थोड़ा सा और ज्यादा अगर टाइम होता तो आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो ये किसी एग्जाम की जर्नी नहीं थी, ये जर्नी थी एक अच्छा एमबीए कॉलेज तक जाने की। एंड एक अच्छा एमबीए कॉलेज सिर्फ कैट एग्जाम के थ्रू ही नहीं मिलता। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक ऐसे एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ जिसके लिए अगर आप आज से भी सीरियस होते हो तो आपके पास है 75 डेज एंड दैट इज इनफ टाइम टू क्रैक दिस एग्जाम। एंड इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू आपको एक ऐसा कॉलेज मिल सकता है जिसका जो एवरेज पैकेज है वो 30 एलपीए के अराउंड है। एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया, लाइक टॉप 5 में आप डेफिनेटली इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। ये जो कॉलेज है इसका नाम है एक्सेलराई जमशेदपुर एंड एग्जाम का नाम है जैट। जैट एग्जाम की जो डेट है दैट इज 5 जनवरी 2025 एंड जैट फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो पहले तो मेक श्योर करना कि आप 30 नवंबर से पहले जैट का फॉर्म फिल कर दो। गाइस, मैं ऐसे एक्सेलराई में पढ़ रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका कैट में तो 75 to 80 परसेंटाइल था, बट जैट में एक अच्छा परसेंटाइल लाके उन्होंने एक्सेलराई को क्रैक करा। एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन दोनों ही एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है और जो सिलेबस है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। ये क्या डिफरेंसेस है इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप कैट के पेपर पैटर्न में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो, आपको लगता हो कि यार टाइम कम है, जो ये सेक्शनल लिमिट है 40 मिनट्स की, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता हो, वीआरसी में भी कुछ पैसे छूट जाते हो, बट जैट में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। ऐसा क्यों है वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अलावा कैट के बाद जैट ही एक ऐसा एग्जाम है जो सबसे ज्यादा कॉलेजेस एक्सेप्ट करता है। तो जैट में वो ऐसे कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड इस पर्टिकुलर वीक से आई क्वांटा का डेडिकेटेड जैट कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट। तो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो इस साल एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की तो कैट के बारे में तो आई थिंक आपको आइडिया होगा ही, राइट। 66 क्वेश्चन होते हैं, 198 मार्क्स का आपका एग्जाम है, +3 -1 ये टीटा है, यानी कि नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन, राइट। एंड 40 मिनट सेक्शनल लिमिट, 2 आवर्स का एग्जाम। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। क्या डिफरेंट है जैट में वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो जैट का पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है उसमें आपके 75 क्वेश्चन आते हैं एंड जो आपका पार्ट 2 है उसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो पार्ट 1 है उसमें क्या क्या सेक्शन होते हैं, तो उसमें आपका सेक्शन होता है QADI का, राइट, क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। देन आपका सेक्शन होता है VALR का, ये आपका वर्बल वाला सेक्शन है। एंड देन आपका एक ये न्यू सेक्शन है डिसीजन मेकिंग का, इसके बारे में बात करूंगा आगे, राइट। एंड जो ये पार्ट 2 है ये है आपका जीके का सेक्शन। तो लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि जब पार्ट 2 स्टार्ट होता था तो उससे पहले एक 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता था, बिकॉज आपका एक ऐसे भी आता था। बट इस साल पेपर पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं एंड आपका जो ऐसे वाला सेक्शन है उसको कंप्लीटली हटा दिया है। तो आपका पार्ट 1 170 मिनट का होगा जिसमें ये 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसमें कोई भी सेक्शनल लिमिट नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे कैट में आपकी 40 मिनट की सेक्शनल लिमिट होती है, जैट में ऐसी कोई भी सेक्शनल लिमिट नहीं है, राइट। तो ये जैसे ही ये वाला सेक्शन स्टार्ट होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वर्बल में कितना टाइम देना चाहते हो, आप क्वांट में कितना टाइम देना चाहते हो, आप डिसीजन मेकिंग सेक्शन में कितना टाइम देना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि यार वो क्वांट में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आई हैव सीन पीपल जो 1 घंटा क्वांट में लगा के 22 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं एंड देन वर्बल में सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट करते हैं जितने में वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो जैट आपको पूरा टाइम देता है, पूरा स्पेस देता है कि आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हो एंड अल्टीमेटली आप जाके एग्जाम में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अब आगे के डिफरेंसेस देखते हैं। तो टोटल मार्क्स की मैं बात करूं तो अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यार 75 + 2 95 बनता है, तो फिर मैंने यहाँ पे 75 क्यों लिखा हुआ है। तो गाइस मैं आपको बता दूं जो पार्ट 2 सेक्शन है यानी कि जो जीके वाला सेक्शन है उसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल परसेंटाइल में काउंट नहीं होते। तो जो आपका फाइनल परसेंटाइल मिलेगा वो पार्ट 1 का जो सेक्शन है जिसमें आपके VLR क्वांट एंड आपका जो DM वाला सेक्शन है, ये जो टोटल मिला के 75 क्वेश्चन है इसमें पर क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो आउट ऑफ 75 आप कितना स्कोर करते हो उस बेसिस पे आपका परसेंटाइल आएगा। जो आपका जीके वाला सेक्शन है उसके जो स्कोर है वो आपके आगे वाले राउंड में कैलकुलेट होते हैं, यानी कि जब आप इंटरव्यू राउंड में जाते हो तो वहां पे उसका कुछ वेटेज होता है एंड वो भी जैट ने क्लियर नहीं किया हुआ था कितना वेटेज है, बट उसका एक कुछ कट ऑफ होता है। तो आपको मेक श्योर करना है बस आप वो कट ऑफ निकाल लो एंड जीके में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो 20 क्वेश्चन आते हैं, उसका एक पर्टिकुलर कट ऑफ है, अगर आप वो कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके, तो हम मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन करेक्ट करते हो आपको +1 मिलता है, नेगेटिव पे -0.25 है,
अच्छा, ये एक नई चीज है शायद जिसके बारे में काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो जैट में ये चीज होती है कि अगर आपने 8 क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ा तो उसके बाद आप फिर कोई भी क्वेश्चन लीव करते हो तो उसमें आपका 0.1 डिडक्ट होता है। बट इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लेट्स से अगर आपने 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा, राइट, उसके बाद आपने 8 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़े तो 48 हो गया, एंड आपके टोटल आते हैं 75 क्वेश्चन। तो उसके बाद कितने बचे? 27 क्वेश्चन बचे। अब 27 इंटू 0.1 आप करोगे तो 2.7 जो है वो आपका डिडक्ट होगा। तो 27 क्वेश्चन छोड़ने पे आपका 2.7 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है। तो इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना कि यार आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपका जो पूरा फोकस है वो एक्यूरेसी पे ही रहना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन टाइप के बारे में। तो क्वेश्चन टाइप जैसे कैट में एमसीक्यू एंड टीटा आते हैं, जैट में सिर्फ एमसीक्यू आता है। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 5 ऑप्शन है, राइट। तो कैट में अभी तक आपने जितने मॉक दिए होंगे उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। स्पेशली जो वर्बल का सेक्शन है जहां पे आपका पैसेजेस वगैरह आते हैं, तो आपको वहां पे ये चीज ध्यान देनी है कि यार यहाँ पे 5 ऑप्शन वाले पैसेज आएंगे, तो आपको पहले से तैयार रहना है कि आप 5 ऑप्शन में जो एलिमिनेशन वाली टेक्निक है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। दैट्स वाई यहाँ पे टाइम भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो 5 ऑप्शन का पूरा आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखें तो सेक्शनल टाइम लिमिट, उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। एंड जो टोटल टाइमिंग है 170 मिनट्स का पहला पार्ट होता है एंड देन 10 मिनट्स का दूसरा। तो टोटल आपका 3 आवर्स का एग्जाम हो जाता है। तो ये तो था एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस। अब मैं अगर बात करूँ कि सिलेबस में क्या डिफरेंस है कैट एंड जैट के, तो कैट में आते हैं ये 3 सेक्शन, आपको पहले से पता होगा, वीआरसी, डीआईएलआर एंड क्वांट। वीआरसी के 20 क्वेश्चन, डीएलआर के 20 क्वेश्चन, जिसमें आपके अराउंड 4 सेट आते हैं, राइट, 5 क्वेश्चंस ईच। देन उसके बाद आपका क्वांट जिसमें आपके अराउंड 22 क्वेश्चंस आते हैं। अनकॉमन टॉपिक्स मतलब ऐसा वो कौन सा टॉपिक है जो कैट में तो आता है बट जैट में नहीं आता, एंड दैट इज कैट टाइप एलआरडीआई सेट। कैट का जो एलआरडीआई सेट है उसका एक अपना ही टाइप है। हालांकि जैट में भी देखो क्यूएडीआई का एक सेक्शन है, तो वहां पे डीआई में आपके बार ग्राफ, पाई चार्ट वो सब तो आते हैं। बट कैट में जो आपके वो बड़े बड़े पजल आते हैं, वो जो क्वांट बेस्ड रीजनिंग के सेट आते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट, वेन डायग्राम, वैसा कुछ आपका जैट में नहीं आता। तो अगर मैं अनकॉमन टॉपिक की बात करूं, क्या ऐसी चीज है जो कैट में आती है बट जैट में नहीं आती? दैट इज ओनली एलआरडीआई सेक्शन। बाकी सब कुछ जो कैट में आता है वो जैट में भी आता है। बट जैट में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कैट में नहीं आते। तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। वो क्या चीजें वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पोयम। कैट में अभी तक आपने सिर्फ आरसीज करी होंगी, बट जैट में हर साल एक पोयम आता है। तो आपको पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि आपको वो पोयम पढ़ के उस बेसिस पे वहां पे आंसर करना होगा। एंड पोयम में आपको थोड़ा सा डीप में जाके चीजों को समझना होता है। तो आपको पहले से एटलीस्ट 25 to 30 पोयम से प्रैक्टिस करना होगा। पोयम के अलावा मैं अगर बताऊं तो वर्बल सेक्शन में जो आपका ग्रामर वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट क्या होगा कि यार 5 ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो आपको थोड़ा सा टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, प्रपोजिशन, कंजक्शन, जो ग्रामर्स के बेसिक्स होते हैं, इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कैट का अगर आप वीआरसी सेक्शन देखोगे तो वहां पे ऐसा डायरेक्ट ग्रामर पे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ग्रामर के लिए आपको अच्छे से अलग से प्रिपेयर करना होगा फॉर द जैट एग्जाम, राइट। उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कैट में, आरसी में तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट अलग से ऐसा कुछ नहीं आता। पैरा समरी आता है आपका, पैरा जंबल आता है, ऑड वन आउट आता है, वो सब जैट में भी आता है। इनफैक्ट जो पैरा जंबल है कैट में वो टीटा वाला आता है, राइट, बट जैट में 5 ऑप्शन वाला आता है। तो आप में से वो सारे स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि स्टार्टिंग सेंटेंस क्या है, जब ऑप्शंस लग जाते हैं पैरा जंबल में तो आपको थोड़ा सा ईजी पड़ेगा वो सॉल्व करने में, राइट। तो बाकी सारी चीजें कॉमन है, बट जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है उसमें अलग से आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया है, उस बेस पे आपसे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये चीज आपको जैट में थोड़ी सी नहीं देखने को मिलती है। एंड फाइनली नया सेक्शन जो आप शायद पहली बार पढ़ोगे, एंड दैट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के बारे में अगर आपको बताऊं तो आपको एक सिनेरियो दिया जाता है। वो सिनेरियो किसी भी चीज का हो सकता है, वो एक कॉर्पोरेट सेटअप का हो सकता है, वो रियल लाइफ एग्जांपल का हो सकता है। अगर मैं कॉर्पोरेट सेटअप का एग्जांपल लेके बताऊं तो लेट्स से ऐसा बोल देंगे कि आप एक एचआर हो, आप देखते हो कि रेगुलर बेस पे कोई एक एम्प्लॉय है और वो लेट आ रहा है, राइट। तो आप वहां पे क्या ऐसा डिसीजन लोगे सो दैट वो अपनी इस हैबिट को सुधारे? आप उसकी सैलरी काटोगे, आप उसको वार्निंग दोगे, आप उसका डिमोशन कर दोगे, है ना, आप उसको स्ट्रेट अवे फायर कर दोगे? तो वहां पे आपको एक ऐसा डिसीजन लेना होता है जो कि बहुत ज्यादा हार्श ना हो एम्प्लॉय पे भी, बट एट द सेम टाइम वो कंपनी के इंटरेस्ट में रह के भी लिया गया हो। तो वहां पे आपके पास थोड़ा सा एथिकल डिलेमा होता है। तो इस चीज के लिए आपको पहले से बहुत सारे सेट्स प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाके आप अपना वो माइंडसेट ऐसा बना पाओगे जहां पे आप रैशनल डिसीजंस ले पाओ। बिकॉज आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन देके बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रिगर करने की कोशिश की जाएगी, जहां पे आप देखते ही बोलोगे कि यार ये ऑप्शन तो मतलब सीधा सीधा ही ठीक लग रहा है कि यार स्ट्रेट अवे फायर करना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट इस बंदे की वजह से जा रहा है। बट ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कोई एक ऐसा डिसीजन हो जो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो, एंड एक्सेलराई को लगे कि वो ऑप्शन करेक्ट है। अब डिसीजन मेकिंग में आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आपको एक्सेलराई
की ही सुननी पड़ती है। अगर वो बोलेंगे कि ये ऑप्शन करेक्ट है तो आपको ये चीज माननी पड़ेगी, राइट। तो मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो जब एग्जाम दे के आते हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने डीएम में सब कुछ ठीक करा है, बट जब एक्चुअल में रिस्पॉन्स शीट आती है, जब एक्चुअल में रिजल्ट आता है तो सिंगल डिजिट में स्कोर कर रहे होते हैं। बिकॉज इस पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। जैट का ये मेक और ब्रेक सेक्शन होता है। अगर आपने इसमें 15 प्लस स्कोर कर दिया, देयर आर हाई अमाउंट ऑफ चांसेस कि आपका ओवरऑल स्कोर 35 प्लस जाएगा, एंड दैट इज इनफ टू गेट अ कॉल फ्रॉम एक्सिलरी जमशेदपुर। तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। वो आप कैसे करोगे मैं आगे आपको बताता हूँ। कैट के थ्रू अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो आप सारे आईएम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप एफएमएस के लिए एलिजिबल होते हो, एसपी जैन के एलिजिबल, एमडीआई, आईआईटीज, राइट। बट जैट के थ्रू वो कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिनके आप फॉर्म फिल कर सकते हो? तो सबसे पहले जो फ्लैगशिप कॉलेज दैट इज एक्सिलरी जमशेदपुर। एक्सिलरी दिल्ली के बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं बता दूं जो एक्सिलरी जमशेदपुर का जो ये एवरेज पैकेज आता है, विच इज दिस लाइक 29 एलपीए जो इस साल का एवरेज पैकेज है, तो ये सिर्फ एक्सिलरी जमशेदपुर का नहीं होता, ये एक्सिलरी प्लस दिल्ली का कंबाइंड होता है, राइट। तो अब क्या डिफरेंस है दोनों कॉलेजेस में वो बता देता हूं। एक्सिलरी में आपका एक तो बीएम का कोर्स होता है विच इज अ बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स, राइट, एंड एक एचआर का कोर्स होता है। बट अगर मैं एक्सिलरी दिल्ली की बात करूं तो वहां पे सिर्फ बीएम का कोर्स होता है, वहां पे एचआर का कोर्स नहीं है, राइट। तो अगर आप सिर्फ एचआर टारगेट कर रहे हो आपको सिर्फ जमशेदपुर टारगेट करना चाहिए, बट बीएम प्रोग्राम के लिए प्राइमरी टारगेट ऑब्वियसली जमशेदपुर रहता है, बट एक्सिलरी दिल्ली भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज कंबाइंड प्लेसमेंट्स होते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो ये तो दो टॉप 2 कॉलेज हैं, एक्सिलरी जमशेदपुर एंड एक्सिलरी दिल्ली। इसके बाद जो थर्ड बेस्ट ऑप्शन आपके पास है दैट इज XIMB, राइट। XIMB का भी अगर मैं आपको फीस के बारे में बताऊं अराउंड 20 लाख इसकी फीस है, एंड जो एवरेज पैकेज है वो अराउंड 19.25 है। इस साल थोड़ा सा ये पैकेज नीचे गया है, लास्ट ईयर तक 21 था। इनफैक्ट इस साल तो एक्सिलरी का पैकेज भी थोड़ा सा डाउन गया है, लास्ट ईयर ये 32.7 था, इस साल 29 पे है। सारे कॉलेजेस में हमने देखा है 2024 में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बट इसको लेकर आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, 4-5 साल में ऐसा होता है। इनफैक्ट जिस साल ड्रॉप होता है उसके अगले साल ये उतना ही शूट अप करता है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो XIMB के बारे में बताऊं, कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, जैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, इनका खुद का एग्जाम होता है XGMT, उसका स्कोर एक्सेप्ट करता है। तो डेफिनेटली आपके टारगेट पे ये कॉलेज भी होना चाहिए। एचआर का प्रोग्राम एक यहाँ पे भी है जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद माइका के लिए कैट एंड जैट आपको देना पड़ता है एज अ क्वालिफाइंग टेस्ट, उसके साथ साथ आपको माइकैट भी देना है। तो आप कैट एंड जैट में अगर आप 80-85 परसेंटाइल लाते हो दैट इज अ सेफ परसेंटाइल, ठीक है, एंड देन आप माइकैट देते हो एंड आपको माइकैट भी क्लियर करना होता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ कैट देते हो, तो आप कैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जैट देते हो तो आप जैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, आप कैट और जैट दोनों के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एंड माइकैट 2 बार होता है, एक माइकैट अभी आई गेस 6 दिसंबर के अराउंड है, देन नेक्स्ट माइकैट आपका जनवरी में होगा। तो माइका इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर मार्केटिंग, स्पेशली अगर आप मार्केटिंग की क्रिएटिव साइड में इंटरेस्टेड हो, आपको ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग की जो कैडबरी के एड्स आते हैं, राइट, कुछ मीठा हो जाए, आपको जोमेटो की वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो इस तरीके के रोल्स आपको सबसे ज्यादा माइका अहमदाबाद में मिलेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप एक मार्केटिंग एंथुसियास्ट हो, ये कॉलेज आपके टारगेट पे जरूर रहना चाहिए। देन IMT गाजियाबाद, इनका भी जो आपका मार्केटिंग का प्रोग्राम है वो काफी अच्छा है। माइका और IMT गाजियाबाद दोनों का अगर मैं आपको पैकेज दिखाऊं दैट इज 20 LPA एंड 17.35 LPA। देन IMI दिल्ली, फोर्थ, तापमी एंड जिम, ये सारे वो कॉलेजेस हैं जो कैट के साथ साथ जैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं, एंड डिसेंट पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाता है अराउंड 16, 14, 12 एंड 14.87 LPA। तो ये वो कॉलेज हैं जिनके फॉर्म आपको डेफिनेटली फिल करने चाहिए बिकॉज कैट के साथ साथ ये जैट के स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट एक्सिलरी, ठीक है। तो एक्सिलरी सिर्फ कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, बाकी ये सारे कॉलेजेस कैट एंड जैट दोनों के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो इनके फॉर्म फिल कर दो, दिस विल मेक श्योर कि यार इस साल आप अपने चांसेस बढ़ा रहे हो टू गेट अ गुड MBA कॉलेज। ओके, सो अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आप जैट के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि 75 डेज में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो एंड इसी वीक से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आई क्वांटा का जो जैट कोर्स है वो भी स्टार्ट होने वाला है। बात कर लेते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस अगर मैं बताऊं कंटेंट दिया है कि आपको 300 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। आप जैसे ही इनरोल करते हो आपके डैशबोर्ड पे वो सारे वीडियोस आ जाएंगे, आप वहां पे एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग सेक्शन जो आपके लिए थोड़ा सा नया सेक्शन होने वाला है, आप इस चीज को पहली बार पढ़ोगे तो आपके लिए 100 प्लस सेट्स विद वीडियो सोल्यूशन आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे, तो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। VRC के लिए भी 100 प्लस वीडियोस हैं। अगर मैं लाइव क्लासेस की बात करूं, बिकॉज आप में से ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वो हैं जो कैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जब तक आपका कैट एग्जाम है तब तक तो आपकी 2 to 3 क्लासेस रहेंगी हर हफ्ते, एंड जैसे ही कैट खत्म होता है उसके बाद आपकी 3 आवर्स की रेगुलर मैराथन होगी।
अगर मैं मॉक की बात करूं तो आपको 7 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे जैट के, प्रीवियस ईयर पेपर 7 एंड देन 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो ये मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 5 ऑप्शन होते हैं जैट में, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उससे पहले इतने मॉक दे दो तो आपको पेपर पैटर्न में एग्जाम में जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। इस पर्टिकुलर कोर्स की क्लासेस इसी वीक से स्टार्ट होने वाली है, अगर आप एनरोल करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत सारे फ्री सेशंस भी जैट को लेके इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे होने वाले हैं, फिर चाहे वो डिसीजन मेकिंग के हो या फिर क्वांट के हो या फिर वीएलआर के हो, तो उन सारे सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देते हो। So that's it for this video. Thank you so much for watching and all the best for ZAT 25.